हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़लोजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी क्लास में परसेंटेज चल रही है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक नया टाइप करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी परसेंटेज में, सारे ही आपके टाइप वाइज चलेंगे। और एक बार टाइप वाइज खत्म होने के बाद आपके जो भी वीडियो बनेंगे वो काफ़ी लंबे होंगे और अभी काफ़ी आपके 20-25 मिनट के ही वीडियो आपको मिल पाएंगे। उसके बाद जैसे ही हमारी टाइप सारे खत्म हो जाते हैं और हम प्रैक्टिस करेंगे जब, तो एक साथ प्रिंटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके पास सारे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप रहेंगे, प्रिंटेड रहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी केवल प्रैक्टिस के लिए आज मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक ही टाइप के कराता हूँ कि जिससे कि आप अच्छे से चीज़ों को सीख सकें और समझ सकें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। क्लियर है? हमें क्या देखना है, केवल क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है और फिर सीखना है उसको कि कैसे तोड़ना है। हमें दिख रहा है कि कोई ए की आय 25% अधिक है। अगर इंग्लिश में बताऊं, द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ बी, वाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि हमें क्या बात हो रही कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला आप फॉर्मूला जो आपने देखे होंगे बुक्स में, वो ये है कि R/100 प्लस R या माइनस R इंटू 100। पहला तो ये है परसेंटेज आपकी कमी या वृद्धि निकालने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ क्या हो रहा है 25% अधिक, तो ऊपर क्या रखेंगे आप 25%, नीचे क्या रखोगे प्लस हो रहा है तो 25% इंटू 100। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास 100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है, तो क्या 25%, 25 से आप इसको काटोगे, ऊपर क्या है 25, नीचे क्या हो जाएगा 125 इंटू 100। ठीक, ये परसेंटेज नहीं आएगा यहाँ पर। 25 से आप 5 बार और 5 से 100 को कितना आ गया आपके पास 20%। ये तो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन हमें क्वेश्चन को सीखना है, समझना है। ठीक है, तो फॉर्मूला केवल मैंने आपको बुक्स में दिए हुए हैं इसलिए आपको बता दिया। बाकी हमें क्वेश्चन कैसे करना है वो देखिए। अगर आपकी कमी हो रही तो नीचे क्या 100 माइनस, और वृद्धि हो रही तो 100 प्लस। ठीक है, और आर अपना सेम ही रहेगा, आपका आर का चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे हम करते हैं बेसिक से। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो अगर ए और बी लिख लीजिए आप। अब किसकी अधिक है, ए की के बी की? ए की आय है, अगर बी की हम 100 मानेंगे तो ए की आय कितनी होगी 25% अधिक, मतलब 100 प्लस 25। कोई दिक्कत यहाँ पर, क्योंकि ए की आय 25% अधिक है और 100 का 25% कितना होगा 25, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 125 और बी की कितनी रहेगी 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे 25 से, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। तो आपके ए और बी का अनुपात कितना आ गया आपके पास 5:4। मतलब अगर ए 5 होगा तो बी कितना होगा 4 होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा, बी की आय ए की आय से। अब मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, जहां आपसे से और का आ जाए, मतलब जब कंपैरिजन की बात आ जाए, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे वो हमेशा नीचे आएगा। तो किससे कंपैरिजन कर रहे, बी की आय का ए की आय से, तो ए की आय कहाँ आएगी नीचे आएगी और बी की आय कहाँ आएगी ऊपर। अब हमें कम पूछी है, अगर वो हमसे पूछते कि ए की आय बी की आय की कितने परसेंट है तो कोई चीज अलग हो जाती। तो हम क्या करते, ऊपर बी लिखते, नीचे ए लिखते इंटू 100। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, वो कमी पूछ रहा है। कमी पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ए और बी का डिफरेंस। तो ए और बी का डिफरेंस मतलब ए माइनस बी। ठीक है, इंटू 100। इतनी बात क्लियर है? छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इन चीजों को। ठीक है, अब ए की जगह कितना रखोगे आप 5, माइनस बी की जगह कितना रखोगे 4, अपॉन ए की जगह 5 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1/5, 5 माइनस 1 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 बचा इंटू 100, तो कितना हो जाएगा ये 20%। तो आप क्या बोलोगे कि बी की आय ए की आय से 25% कम होगी। तो कितनी हो जाएगी, बी की इनकम इज लेस देन, तो बी की इनकम कितने लेस देन होगी 20% लेस होगी। क्लियर है क्वेश्चन?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 25% की जगह 20% कर लीजिए। क्वेश्चन सेम ही रहेगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको केवल और केवल, है ना। प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही हमारी प्रैक्टिस होती है खत्म, हम पूरे प्रॉपर एक्सरसाइज लेंगे और हिंदी और इंग्लिश में प्रिंटेड क्वेश्चन रहेंगे, टाइपिंग वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और उसको वो वीडियो आपके कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे से कम के नहीं होंगे, है ना, प्रैक्टिस करते टाइम। अभी तो हम क्या सीख रहे चीज़ें, तो एक एक टाइप आपके 20-25 मिनट के वीडियो आएंगे और आप उसको सीखते जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा ये, फिर भी देख लीजिए। फॉर्मूले से बताऊं अगर मैं आपको, तो फॉर्मूले से क्या हो रहा है आपके पास, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो क्या है R अपॉन 100 प्लस R, क्योंकि अधिक है, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, R कितना है 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100, कितना हो जाएगा 20/120 इंटू 100, ठीक है। केवल फॉर्मूले R की जगह वैल्यू पुट करना है आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 छक्के 120, 1/6 कितना होता है आपको पता है, 16 2/3%। कोई डाउट यहाँ पर, ये तो आपके फॉर्मूला है, लेकिन कभी भी मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले का यूज करके करें, ठीक है। चलिए बेसिक से देखते हैं, कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट है आपके पास, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, ठीक है। तो बी की आई कितनी रहेगी आपके पास, बी की आई मान लीजिए आप है 100, ठीक है। बी की आई अगर 100 होगी तो ए की आई कितनी होगी, ए की आई हो जाएगी 100 प्लस 20, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है 20, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी आपकी 5। हमसे क्या पूछ रहा है, बी की आई वाई व्हाट परसेंटेज द बी इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी लेस देन निकालना है, मतलब नीचे किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ए से, तो ए की तो आ गई, ए से कंपैरिजन करेंगे तो ए कहाँ आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा ए माइनस बी, मतलब 6 माइनस 5 इंटू 100, क्लियर है। क्या हो जाएगा आपके पास 1/6 इंटू 100, और आपकी 1/6 की परसेंटेज वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 16 2/3%। अगर ये वैल्यू आपको नहीं होगी तो पहला वीडियो देखिए, उसमें टेबल मैंने बना के दी है आपको, उस टेबल को आप देखिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 16 2/3%, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, कि अगर 50% अधिक हो तब क्या करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, ठीक है, कि आप बिल्कुल आपको लगे कि आपको हर चीज़ इसमें आ गई है। सेम क्वेश्चन है, केवल अब डिजिट चेंज हो रही है आपकी, कितनी हो गई 50%। तो एक बार फॉर्मूले से बता दूं आपको, वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्या बताया वैल्यू पुट करना, R अपॉन 100 प्लस R। अगर यहाँ प्लस क्यों कर रहे, क्योंकि हमेशा भी जितने भी क्वेश्चन किए वृद्धि हो रही है उसमें, इसलिए हमने प्लस किया, ठीक है, इंटू 100, कितनी हो जाएगी R कितनी रहेगी आपकी 50 अपॉन 100 प्लस 50 कितनी हो जाएगी 150 इंटू 100, क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 इंटू 100। अब फिर 1/3 की वैल्यू आपको पता है, अगर नहीं पता है तो 100 में भाग दीजिए 3 से, लेकिन ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जल्दी आप सीधे आंसर पे पहुँच जाओगे, ठीक है। 1/3 कितनी हो जाएगी 33 1/3%। कोई डाउट यहाँ पर, चलिए बेसिक से बता देता हूँ फिर से, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए ए की आई बी की आई से 50% अधिक है, बी की आई कितनी, सेम क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। 100 तो डे कितना हो जाएगा 100 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 150 और ये रहेगा 100, तो ये कितना 50 से काटे हम, 50 से 3 बार कटेगा, तो 50 थी 150 और 50 to 100, 50 से 2 टाइम्स 100, ठीक है। अब हमें क्या बताना है,
कि व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी इज लेस देन, बी की इनकम ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है। देखिए किसकी इनकम से, ए की इनकम से, तो ए की इनकम कहाँ आएगी, नीचे आएगी। कितनी कम है, तो 3 - 2 × 100, तो क्या हो जाएगा 1/3 × 100। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, जब भी आपसे पूछे तो आप बोला करो 33 1/3%। कोई डाउट यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब लेस देन वाला कर लेते हैं ना, थोड़ा सा अधिक अधिक वाले कर लिए, अगर कम करें तो क्या होगा। देखिए अगर हम किसी चीज़ों को इसकी ए की आय बी की आय से अभी अधिक थी, अब क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए कम कर ली। कितनी कम कर ली, लेस देन मोर देन की जगह यहाँ लेस देन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपकी मोर देन, और बाकी क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, ठीक है। ए की आय बी की आय से 60% कम है, 60% कम है, तो ए की आय बी की आय से कितनी प्रतिशत ज़्यादा होगी। क्लियर है क्वेश्चन आपके। अभी तक मैं आपको अधिक वाले क्वेश्चन करवा रहा था कि ए की आय बी की आय से ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या करवा रहा हूँ मैं, कम वाले, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से 60% कम है। देखिए ए की आय किससे कम है, बी की आय से, तो बी की आय तो हमेशा कितनी मानेंगे हम, 100, कंपेरिजन करना है। बी की आय से 60% कम है, बी की आय कितनी माना बी की आय कितनी है 100, तो ए की आय कितनी है 60% कम है, कम कर देते हैं 60%, 100 - 60। कोई दिक्कत यहाँ पर, हमसे बोला था कि ए की आय बी की आय से 60% कम है, बी की आय पहले पता तो होना चाहिए कितनी हुए, तो बी की आय मानी मैंने 100, अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी होगी 100 - 60, तो ए की आय कितनी होगी 40, बी की आय होगी 100, ठीक है, बी की आय होगी 100। अब इनको डिवाइड करेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 20 से हमने इसको भी काटा, ये रेशो में चल रहा है, रेशो है 2:5 का। अब ये किसकी वैल्यू बता रहा है, याद रखना ए और बी का ये रेशो है, वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एक नीचे भी आपका अपॉन में रहेगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। चलो उसको छोड़ो, अभी ए और बी की कितनी है, ए की आय कितनी मानी हमने 2, तो बी की आय कितनी होगी 5, ठीक है। हमसे किसका पूछा, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमसे कंपैरिजन किसका बोला उनने, हमसे बोला है बी की आय का ए की आय से, तो ए की आय कहाँ आएगी, नीचे लिख देते हैं, नीचे 2, ठीक है। कंपैरिजन पूछा मतलब डिफरेंस पूछा, -3 × 100, कितना हो जाएगा ये 5 - 3 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना 5 - 2 है यहाँ पर, है ना, 5 - 2, ये बी की आय और ए की आय, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 3, नीचे क्या आएगा 2 × 100, 2 से डिवाइड करेंगे 100 को 50%, तो कितना हो जाएगा 150%। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ठीक है। हमसे बोला था उनने कि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय अगर 100 है तो ए की आय कितनी होगी 100 - 60, तो 40, 100, 2, अगर ए की आय 2 है तो बी की आय होगी 5। किससे कंपेरिजन कर रहे हैं हम, ए की आय से, तो ए की आय कितनी है 2, ऊपर डिफरेंस दोनों का, क्योंकि तुलना की है, कंपेरिजन किया है, 3/2 × 100 कितना आ गया 150%, ठीक है। चलिए इसको अगर हम फॉर्मूले से करते तो कैसे होता, ठीक है। अगर हम इसको फॉर्मूले से करते तो क्या फॉर्मूला बताया था, R तो हमेशा सेम ही रहेगा, R/100 माइनस, क्यों कम की बात हो रही है अब, -R × 100, ठीक है, R/100 - R × 100, R कितना है आपके पास 60, 100 - R कितना 100 - 60 कितना हो जाएगा आपके पास, 100 - R मतलब 60 × 100 कितना हो जाएगा 60/40 × 100, ठीक। तो कितना 20 से काटे, 20 × 60, 20 दूनी
40। 2 से 50 बार काटोगे, 50 बार, 2 को 100 को 2 से काटोगे तो कितना, 50, तो 50 दिया 150, कितना हो जाएगा 150%। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसानी से एक एक पॉइंट, एक एक टाइप में आपको कवर कर रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं ना। एक बार आपके पूरे टाइप क्लियर हो जाएंगे 15 से 10-15 लेसन में, 20-25 मिनट के वीडियो आराम से देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपका एक भी, यहाँ तक कि मैं CGL प्री और CHSL प्री तक के क्वेश्चन आपको परसेंटेज के सारे लिख के करवाऊंगा और प्रिंटेड करवाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही